आदित्य साहू भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद ने मंगलवार को पोदार बिल्डिंग बैंक मोड़ में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और संगठनात्मक विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी। आदित्य साहू ने कहा कि भाजपा के प्रयासों के कारण ही आज नगर निगम चुनाव संपन्न हो पा रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही धनबाद नगर निगम चुनाव में भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी संजीव कुमार के पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी विकास, पारदर्शिता और सुशासन के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। प्रेस वार्ता में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। हमारे बीच हमारे पूर्व सांसद श्रीमान पशुपतिनाथ सिंह जी, हमारे विधायक श्रीमान राजनाथ जी, हमारे प्रदेश के मंत्री श्रीमान गणेश मिश्र जी, प्रदेश के मंत्री श्रीमान सरोज सिंह जी, हमारे जिला परिषद के अध्यक्ष, आप सभी से कृपया शांति बनाए रखें। और मेरे साथ जिला के अध्यक्ष श्री श्रवण यादव जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इस क्षेत्र के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद रहे आदरणीय पीएन सिंह जी, इस क्षेत्र के लंबे समय से सेवा करने वाले जनप्रिय लोकप्रिय युवा दुर्ग विधायक श्री राज सिन्हा जी, भाजपा विलंब होने के मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व इस राज्य में सरकार चल रही थी और मुख्यमंत्री के रूप में श्री रघुवर दास जी इस राज्य के लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं, और उस समय जब नगर निकाय के चुनाव हुए थे, दलीय आधार पर चुनाव हुआ और सैकड़ों वाले चुनाव हुए। 2023 में चुनाव होना था, लेकिन वर्तमान में चलने वाली राज्य की सरकार कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की चलने वाली सरकार, जैसा कि मेरा स्वभाव रहा है कि झारखंड को बेच करके खरीद करके ये दोनों बातें, यहाँ की जनता की गाड़ी कमाई में लूटने का काम किया था, एक एक लोगों का मान और सम्मान को बेचकर खरीदने का काम किया था। लेकिन झारखंड में दुर्भाग्य का ये दोनों पार्टियां मिलकर इस राज्य में सरकार चला रही है, और इनके मन मस्तिष्क में दूर तक कहीं नहीं दिखाई पड़ती है कि झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए एक कल्याण का काम करने का कार्य करें। 2023 से 2026 तक अप्रत्यक्ष रूप से नगर निकाय क्षेत्रों में, नगर पंचायत क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में पदाधिकारियों के माध्यम से इन सारे जगहों में प्रत्यक्ष रूप से शासन करने का काम किए और पदाधिकारियों के माध्यम से जनता की गाड़ी कमाई को रोकने का काम किया। क्योंकि दोनों दल के अंदर से डरे हुए समय में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दबाव में राज्य की सरकार चुनाव लाने पर मजबूर हुई। अगर देखिए हमारे कार्यकर्ता 4800 क्षेत्र में आंदोलन नहीं के, प्रदर्शन नहीं करते, घेराव नहीं करते, तो साथ आज भी झारखंड में नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर निगम का चुनाव नहीं हो। इसलिए इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने झारखंड के लोगों के लिए आंदोलन के माध्यम से इस वर्तमान में चलने वाले जन विरोधी सरकार को नगर निकाय चुनाव कराने के लिए मजबूर किया। और जब दबाव में आकर सरकार चुनाव कराना चाहिए, एक षड्यंत्र किया, क्योंकि इनके मन में डर है कि विगत 6 वर्षों से जिस प्रकार से
इस राज्य के दोनों हाथों से लूटने का काम किया है, विकास के कार्य ठप किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, बेटी बहनों की इज्जत राहुल होती जा रही है, अपराधियों का समानांतर सरकार इस राज्य में चल रहा है। और इस सरकार चोरी के करीब दलिया आधार पर चुनाव कराए, ईवीएम से चुनाव कराए। इन 48 क्षेत्र में जेब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है और ये डर करके सचेत करके दलिया आधार पर चुनाव नहीं कराया, ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं कराया। ये चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, जो दिख रहा जा रहा है कि बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव करा करके अपराधियों के माध्यम से हम लूट करने का काम करें, घपला घोटाला करने का काम करें और भय का माहौल कायम करके इस चुनाव में जाने का काम किया। आज पूरे झारखंड में भय का साया मंडरा रहा है, भय के साथ लोग जी रहे हैं, लेकिन तब भी इस क्षेत्र की जनता समेत पूरे झारखंड की जनता इनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी और बैलेट के रात में चुनाव कराएंगे और करा रहे हैं तो झारखंड के एक एक लोग, एक जनता, इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग इस दिक्कत की सरकार को इस मंसूबे को फेल करने का काम करेंगे। मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहता हूं किस प्रकार से भय का माहौल में झारखंड के लोग जी रहे हैं। मैं चाईबासा का उदाहरण दे रहा हूं। चाईबासा जिले में चक्रधरपुर एक जिला है, वहां पर हमारे विजय सिंह गगराई जी चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा अधिकृत प्रत्याशी। उनको इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी गई। हमने प्रातः काल वहां के एसपी से और डीएसपी से बात करने का काम किया कि कैसा शासन प्रशासन तुम वहां पर चलाने का काम कर रहे हो। खुलेआम देखिए, आप भी देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है कि विजय सिंह नगराई ज्यादा नहीं, जिस दिन चेयरमैन बन गया तो रिजल्ट के दिन ही तेरा फुल मर्डर होगा। क्या भय का माहौल है। अभी धनबाद में हमें जानकारी मिली कि यहाँ के एक प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मिहिर कुमार को कुख्यात अपराधी उनके घर के दरवाजे पर पर्चा साटने का काम किया है। भय के सहाय में वो डॉक्टर परिवार उस क्लिनिक को बंद करने का काम किया, उसे फिरौती मांगने का काम किया। आज फिर से धनबाद में अपराधियों का तांडव देखने का काम कर रहा है। इसीलिए राज्य अलग किया गया था कि अपराधियों का जिस प्रकार से 2000 से पहले तो जंगल राज को झारखंड बहुत तेजी के साथ बढ़ा था, बिहार बढ़ा था, फिर उसी में ले जाना चाहते हैं झारखंड को। ये धनबाद के लोगों को विचार करने की जरूरत है। आज धनबाद में ऐसे अपराधी तो फोन से व्यवसायियों को, व्यापारियों को, अन्य संभ्रांत लोगों को धमकी देकर के उनसे फिरौती मांगने का काम कर रहे हैं, पैसा वसूलने का मांग कर रहे हैं, पैसे की डिमांड की जा रही है। क्या इसीलिए इस राज्य को अलग किया गया था? विचार करने की जरूरत है धनबाद समेत पूरे राज्य के लोगों को। आज जो धनबाद में चारों तरफ सड़कें दिख रही चौड़ी चौड़ी, विकास के जो काम दिख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज क्यों नहीं सड़कें बन रही है, आज क्यों नहीं विकास के काम हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही थी, राज्य में सरकार चल रही थी। उसी का परिणाम था कि धनबाद में विकास के अनेकों काम हुए। कोई कहता है कि हमने विकास का काम किया, आज क्यों नहीं कराते साहब? एक काम भी बता दो धनबाद की इज्जत किया हो। एक काम भी धनबाद में विगत 6 वर्षों से कोई ऐसा कार्य राज्य सरकार ने नहीं किया जो हम जनता को या पत्रकार मित्रों को बतलाने की स्थिति में है। लूट और लूट मची हुई है, हत्याएं हो रही है, डकैतियां हो रही, दीन दहाड़े व्यापारियों के
दुकानों में, शहर में बंदूक के नोक में डाके डाले जा रहे हैं। रांची जैसे राजधानी में डाके डाले जा रहे हैं। बच्चों का अपहरण हो रहा है। बोकारो में परसों दिन रात में गया था, 9 बजे रात में मैं देखा कि हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। रात में क्यों लोग भीड़ उतरे हुए भाई? तुरंत बच्चा छोड़ा है, बच्चा छोड़ा है, बच्चा छोड़ा है। बाप रे, क्या हो गया झारखंड को? राजधानी रांची में 2 जादव परिवार के बच्चे अपहरण कर दिए गए। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को दबाया नहीं बनाया होता तो शायद वो दोनों गरीब बच्चे उस जादव परिवार के बच्चों को आज बच्चे नहीं मिलते। उसी प्रकार बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर में कैरो गांधी, पूर्वांचल का कन्हैया कुमार 2 महीने से गांव थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दबाव नहीं बनाए थे और मां के गोद में बच्चे खेलते हुए नजर नहीं आते। ये क्या झारखंड? इसमें पत्रकार मित्रों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी धनबाद के वासी हैं, धनबाद को बचाइए। धनबाद बचेगा, राज्य बचेगा, तभी हम और आप बचेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मेरा समर्थित उम्मीदवार है, हमने समर्थन दिया। इस धनबाद को बचाने के लिए आपको विचार करके सभी लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को मदद करिए। सरकार बचेगा, धनबाद बचेगा। फिर जो 2000 से पहले जो अपराधियों का जो तांडव था, जो अपराधियों के चंगुल में झारखंड और धनबाद विशेष करके जो उनके मुट्ठी में था, फिर वैसे लोगों के मुट्ठी में धनबाद को मत दीजिए। एक बार धनबाद फिसल गया आपके हाथों से, भाजपा के हाथों से फिसल गया, तो दावे के साथ करता हूं कि हम लोगों का जीना नाम कर देंगे, अमन चैन गायब कर देंगे। बेटियों को कॉलेज और स्कूल से जाने से रोकना पड़ेगा। इस प्रकार का तांडव बचाने का काम करेंगे। आप सभी पत्रकार मित्र हैं, आप देख रहे हैं कि झारखंड की स्थिति और धनबाद की स्थिति 2014-19 के बीच में जब हमारी सरकार चल रही, मजाल था किसी गुंडे को किसी से फिरौती मांग ले, किसी से लेवी मांग ले। शासन बोलता था, प्रशासन बोलता था। आज वही मशीनरी है, वसूली करने में ऊपर से नीचे सारे लोग लगे। इसलिए हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि धनबाद को बचाने के लिए चिंता करने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। ये मेरा आपका उससे आग्रह है। इन परामों ने सुना 20-20 गाड़ियां का काम करेंगे, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।